भविष्य में रिकॉलर नाम की एक तकनीक लोगों की यादों को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकती है। बीमा कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल अपने ग्राहकों के दावों की जांच के लिए करती हैं। एक पार्टी में नशे में धुत होकर रॉब और मिया पहाड़ों में गाड़ी चला रहे होते हैं जब वे गलती से एक साइकिल सवार को टक्कर मार देते हैं। वे गाड़ी से बाहर निकलते हैं और साइकिल सवार की जाँच करते हैं। वह मृत प्रतीत होता है। मिया किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब उसे रोकता है और कहता है कि वह जेल नहीं जाना चाहता। वह अपनी गाड़ी से एक स्लीपिंग बैग लाता है, शरीर को उसमें चट्टानों के साथ भरता है और उसे साइकिल सहित झील में फेंक देता है। 15 साल बीत जाते हैं। मिया अब शादीशुदा है और उसका 9 साल का बेटा है। वह काम पर निकलती है। शाजिया, जो रियल इंश्योरेंस के लिए एक जांच करता है, एक एक्सीडेंट क्लेम की जांच कर रही होती है। मिया एक आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रही है और अपनी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन देती है। रॉब उससे होटल में मिलता है। वे 3 साल से नहीं मिले थे। रॉब अब 9 महीने से शराब नहीं पी रहा है। उसे साइकिल सवार की मौत का अब भी अफसोस है। कल उसने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि साइकिल सवार की लाश कभी नहीं मिली, इसलिए उसकी पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की और न ही अपना घर छोड़ा, इस उम्मीद में कि वह कभी वापस लौट आएगा। 15 साल बाद भी वह उसका इंतजार कर रही है। रॉब अब उसकी पत्नी को एक चिट्ठी लिखना चाहता है जिसमें मिया का कोई जिक्र नहीं होगा। मिया इसका विरोध करती है और कहती है कि आजकल की तकनीक सब कुछ ट्रेस कर सकती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब उसकी योजना थी और अब उसकी एक जिंदगी है, एक बेटा है। लेकिन रॉब ने अपना मन बना लिया होता है। मिया उसे पकड़ती है और गला घोंट कर मार देती है। वह खिड़की से बाहर देखती है जहां एक सेल्फ ड्राइविंग पिज्जा वैन एक पैदल यात्री को टक्कर मार देती है। इस बीच शाजिया का पति अनन उसे एक पेट गिनी पिग कॉडजर गिफ्ट करता है। मिया होटल के ब्लूप्रिंट चेक करती है। वह लाश को फूड ट्रॉली में छुपाकर अपनी गाड़ी में रखती है। एक निर्माण स्थल की चेन तोड़कर वह वहां लाश को छुपा देती है। अगले दिन वह होटल से चेक आउट कर जाती है। शाजिया उस पैदल यात्री से मिलती है जिसे वैन ने टक्कर मारी थी। वह बताती है कि सड़क की कैमरा वैंडलाइज कर दी गई थी और वैन का कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। उसे उसका दावा साबित करने के लिए रिकॉलर से जोड़ना होगा। वह उसके सिर पर एक चिप लगाती है। वह उसे एक बियर की बोतल सुंघाती है क्योंकि हादसा एक पब के पास हुआ था और गंध उसकी यादों को ट्रिगर करेगी। वह हादसे के बारे में सोचने लगता है। उसकी यादें स्क्रीन पर दिखने लगती हैं और शाजिया ईयरपीस से सब सुन सकती है। उसे एक पीली ड्रेस वाली औरत याद आती है। फिर वह खुद को सड़क पार करते हुए और टक्कर खाते हुए देखता है। मिया अपने घर लौटती है। उसका पति और बेटा बाहर चले जाते हैं। शाजिया उस औरत को पहचान लेती है जिसे उसने याद में देखा था। वह नौनी नाम की उस औरत से बात करती है और बताती है कि उसे इस केस के लिए उसकी यादों की जरूरत है। वह उसे भी बियर सुंघाती है। उसकी यादें स्क्रीन पर आती हैं। उसने दुर्घटना होते नहीं देखा, सिर्फ उसका परिणाम देखा। उसकी यादों से शाजिया एक और गवाह का पता लगाती है। मिया अपनी गाड़ी साफ करने लगती है ताकि कोई सबूत न बचे। शाजिया गवाह के पास जाती है जो एक डेंटिस्ट होता है और उस पर रिकॉलर का इस्तेमाल करती है। उसकी यादों में वह मिया को खिड़की पर खड़ा देखती है जो बाहर देख रही होती है। वह एक्सीडेंट के बाद का दृश्य देखता है और एक हरे कोट वाली औरत को पीड़ित की मदद करते हुए देखता है। शाजिया कहती है कि वह पीला कोट था और उसकी यादें बदल जाती हैं। अब महिला पीले कोट में दिख रही होती है। यह दर्शाता है कि यादें न सिर्फ अविश्वसनीय होती हैं, बल्कि उन्हें प्रभावित भी किया जा सकता है। वह होटल जाती है ताकि मिया की जानकारी मिल सके, लेकिन वे मना कर देते हैं क्योंकि वह पुलिस से नहीं है। वह ऑनलाइन मिया को खोजती है और उसे ढूंढ निकालती है। शाजिया मिया के घर जाती है। मिया कहती है कि उसने एक्सीडेंट देखा था। वैन ने एक आदमी को हल्का सा टक्कर मारी थी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। शाजिया और सवाल करना चाहती है, लेकिन मिया मना कर देती है। शाजिया उसे याद दिलाती है कि पिछले साल से यह एक कानूनी अनिवार्यता है। अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो पुलिस को शामिल करना पड़ेगा। मिया उसे अंदर बुलाती है। शाजिया उस पर रिकॉलर लगाना चाहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसे सिर्फ एक्सीडेंट में रुचि है और कुछ नहीं। मिया बाथरूम जाती है
और अपनी यादों को बदलने की प्रैक्टिस करती है। शाजिया उसे रिकॉलर लगाती है और बियर सुंघाती है। उसकी यादें स्क्रीन पर दिखने लगती हैं। वह एक्सीडेंट देखती है, लेकिन तुरंत ही वह रॉब की हत्या और फिर साइकिल सवार की हत्या में बदल जाती है। शाजिया घबरा जाती है और घर से बाहर भागती है। मिया को शक होता है कि शाजिया ने सब कुछ देख लिया है। वह उसकी कार का शीशा तोड़ती है और उसे एक शेड में बांध देती है। मिया यह सोच रही होती है कि उसे छोड़ दे या नहीं, क्योंकि शाजिया की यादें पहले से रिकॉर्ड हो चुकी हैं। शाजिया कहती है कि वह अभी सारी यादें डिलीट कर देगी। मिया को उस पर भरोसा नहीं होता। शाजिया उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वे कानूनी रूप से किसी की निजी यादें साझा नहीं कर सकते। मिया फिर भी यकीन नहीं करती। वह पूछती है कि क्या किसी को पता है कि वह यहाँ है। शाजिया मना कर देती है। मिया उस पर भी रिकॉलर लगाती है और पाती है कि शाजिया ने अपने पति को बताया था। वह शाजिया को मार डालती है और उसकी कार के मैप से उसका घर का पता निकालकर वहां जाती है। रास्ते में उसके पति का फोन आता है, जो उसे उनके बेटे के ब्रॉडवे की याद दिलाता है, जो 7:30 बजे है। वह घर पहुंचती है और चुपचाप अंदर घुसती है। वह हथौड़े से अनन की हत्या कर देती है। जैसे ही वह जाने लगती है, उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। उसे डर होता है कि बच्चे ने उसका चेहरा देख लिया है और उसकी यादें उसे फंसा देंगी, इसलिए वह बच्चे को भी मार देती है। वह अपने बेटे के ब्रॉडवे में जाती है। पुलिस शाजिया के घर पहुंचती है। पता चलता है कि बच्चा अंधा पैदा हुआ था और उसने कुछ नहीं देखा। वे उनके पेट गिनी पिग पर रिकॉलर का इस्तेमाल करते हैं। एपिसोड समाप्त होता है जब पुलिस ब्रॉडवे पहुंचती है और मिया को गिरफ्तार करने आती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।